प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के सवालों पे हम लोग काम करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन मैथ के आए हुए थे 17 फरवरी के पेपर में, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और आगे आने वाले एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते क्या कह रहा है। सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है 17.28 पे डिवीजन x है बटे 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 बराबर 2 है। आपको प्यारे बच्चों क्या करना, देखो यहां से 17.28 और ये डिवीजन x और ये बराबर इधर गुणा हो जाएगा। 36 दूना 72 दूना 144 और 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। प्यारे बच्चों कितने स्थान पे? 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। ये आपका अगर x का मान निकालना है प्यारे बच्चों तो x बराबर हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 1728। 2 स्थान पे पॉइंट यहां भी 2 यहां पे भी, काम खत्म हो जाएगा पॉइंट का, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम लोग। किससे काट दें इसको? 12 एकम 12 5 17 और 12 चौक 48, फिर 4 बचेगा। 12 बरहियम 144, 12 एकम 12 52 हो गया, 12 चौक 48, 4 बचा, फिर 12 चौक 48, फिर 12 बरहियम 144। तो x का मान प्यारे बच्चों 12 आ गया। ये आपके पहले वाले सवाल का आंसर है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका सरलीकरण का सवाल था, एकदम इजी लेवल का था। दूसरा कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से समीकरणों में प्रश्चिह्न के स्थान पर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखो 9018.618 ये लिखा है। इसमें से ये आपको दोनों को जोड़ देना। देखो यहां जोड़ लेते हैं इसको, 5072.190 और प्लस 368। एक सेकंड, यहां से आप लिखेंगे 368.312। इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? यहां देखते हैं, 2 आएगा, 9 1 10 आएगा, 3 और 1 4 1 5 आएगा। ये हो गया। उसके बाद 8 2 10, 7 6 13 और 1 14, 3 और 1 4 और यहां 5 5 54 40 54 40.502। ये लाके यहां माइनस कर देंगे। 10 से 8 जाएगा, 2 जाएगा, तो 8 से 2 जाएगा 6 और यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1। 0.116 यहां भी और वहां भी। और चेक करते हैं, यहां 8 आएगा। अब देख लो ध्यान से, यहां तो 8 है नहीं, यहां पे आपका 11 से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहां आपका 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा और यहां आपका 8 से 5 जाएगा 3। 3578.116 यहां पे पहले ऑप्शन में प्यारे बच्चों देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? एकदम आसानी से आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एकदम आसान है, लाशा माशा का सवाल है, एकदम इजी लेवल का है प्यारे बच्चों की। 2 संख्याओं का अनुपात 13:9 है और इनका माशा 13 है। माशा अगर 13 है प्यारे बच्चों तो माशा से गुणा कराने पर अनुपात के पद में संख्याएं आती हैं। तो इसका मतलब पहली संख्या अगर निकालनी है तो 13 गुणे 13 यानी बड़ी संख्या निकालनी है तो 169 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? 169 आएगा। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एकदम आसान है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। रोहन और सोहम के वेतन 2:3 के अनुपात में, देखो ऐसे लिखेंगे, 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपया की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। ऐसे इसको लिख देंगे और जो वृद्धि हुई है उसको ऐसे लिख देंगे, 2000 और 2000 दोनों की वृद्धि हुई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालेंगे। 40 तिया 120, 57 दूना 114, तो अंतर प्यारे बच्चों 6 का आएगा। कितने का आएगा? अंतर 6 का आएगा।
देखो 57 दूना 114, 40 तिया 120, अंतर 6 का। यहां पे 80,000 और यहां पे देखो 4 दूना 8, यहां लिख देते हैं 4 दूना 8 और 3 1 4 जीरो, यहां 4 जीरो हो गया। और 57 दूना 114, 114 और कितने जीरो होंगे? 3 जीरो। इसको घटा लेते हैं बच्चों, घटा लेते हैं तो क्या आएगा? 114 ट्रिपल जीरो और 840 घटाएंगे तो आएगा ये 34,000। कितना आएगा? 34,000। आपसे सोहम का वर्तमान वेतन पूछा है तो सोहम का बच्चों 3 माना है और 6 की वैल्यू अगर 34,000 है तो 2 से काट देंगे तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 17,000। कितनी आ जाएगी? 17,000। और यही आपका आंसर है। 3 की वैल्यू आपकी प्यारे बच्चों 17,000 है, सोहम का वेतन है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। अगर मान लेते 100% छात्र थे, ठीक है, 20% जो है वो 10 साल से कम के हैं, 10 साल से कम के हैं। अगर हम कहते हैं 100% है टोटल, 20% जो है वो 10 साल से कम के हैं, 10 साल से कम के हैं, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। 10 वर्ष के बालक कितने हैं? 10 वर्ष के बालक 48 हैं। और 10 वर्ष से अधिक के जो बालक हैं, 10 वर्ष से अधिक के जो बालक हैं वो आपके हैं 48 का 2/3। 48 का 2/3 कितना है? 48 का 2/3। 16 तिया 48, 16 दूनी 32। ये 10 साल से अधिक और ये 10 साल के, दोनों जोड़ लेते हैं बच्चों। 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80। यानी अगर ये 20% थे तो बाकी 80% थे ना। अगर 80% की वैल्यू 80 है, 80% की वैल्यू 80 है तो 20% की वैल्यू 20 आएगी और 100% की वैल्यू प्यारे बच्चों 100 आएगी। यानी आपका आंसर आएगा बी वाला 100। कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 100 थी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका नंबर सिस्टम का सवाल है। एक संख्या को 119 से भाग करने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 17 से, तो कुछ नहीं करना होता, पहले वाले शेषफल में ही दूसरे वाले भाजक से भाग करते हैं। 17 एकम 17 और शेषफल कितना बचेगा प्यारे बच्चों? शेषफल बचेगा 2 और यही आपका आंसर है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 रुपए और 6 वर्ष बाद 6690 रुपए। देखो 3 वर्ष के बाद 4460 और 6 वर्ष के बाद 6690, ये गैप बराबर है, ये गैप बराबर 3 साल और फिर 3 साल के बाद 6 साल हो गया। 3 3 6 हो रहा ना। आपको जब प्रिंसिपल निकालना हो प्यारे बच्चों इस तरीके के सवाल में, तो आपको क्या करना है? 4460 का 2 बार गुणा करना है, 4460 का 2 बार गुणा करना है और नीचे भाग करना है 6690 से। भाग किससे करना है? 6690 से। 4460 का प्यारे बच्चों 2 बार गुणा करना है और नीचे भाग करना है 6690 से। तो प्यारे बच्चों इसको जब आप हल करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4460 गुणे 4460 और इसको जब भाग करेंगे 6690 से तो प्यारे बच्चों इसका आपको आंसर देखने को मिल जाएगा और इसको आप हल जरूर करेंगे। 3 साझेदार हैं पी क्यू आर। शुरू करना है पी की पूंजी का दुगना, ऐसे लिखेंगे पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। तो आप कहेंगे सर कि पी अनुपात क्यू का जो मान आएगा वो 3 और 2 आएगा। क्लियर हो गया ना? एक कहानी हो गई। अगला क्यू की पूंजी जो है वो आर का 4 गुना है ना, आर का 4 गुना है ना। तो यहां से क्यू अनुपात आर मेरे भाई क्या आएगा? 4:1 आएगा। कितना आएगा? 4:1 आएगा। आप कहेंगे सर यहां पे तो क्यू का मान 2, यहां पे 4 है, एक काम करो यहां 2 से गुणा कर लो, यहां 2 से गुणा कर लो मेरे भाई। तो यहां पे P, यहां पे Q और यहां पे R आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और Q आपने 4 बनाया है और R आपका एक पहले से 1 है। हमारे हिसाब से हो रहा है 11। सवाल के हिसाब से कितना? 27,500।
11 बराबर 27,500, एक का मान 11 दूनी 22, 11 पचे 55 फिर से आ गया, और एक का मान पूछा है यानी आर का हिस्सा पूछा है। बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी 55 आएगा। ठीक है, 2500 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 संख्याओं का गुणा 3.75 से कर देंगे तो योगफल मिल जाएगा। 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5, 6 त्रिक 18, 4 22। तो ये आपका हो जाएगा 22.50। ये 6 संख्याओं का योगफल, अगर गुणा दिक्कत नहीं हुआ है तो। ठीक है, 6 30, 42, 3 45, 4 18, 4 22। ठीक है, उनमें से दो संख्याओं का औसत 3.2, तो 3.2 से 2 का गुणा करो 6.4 आया। अगला अन्य दो संख्या का औसत 3.55, 2 गुणे 3.55 है मेरे भाई। दो तिया 6 और 1 7, और 2 पचे 10 और 1 11 था ना, 7.1 हो गया। इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 1 5, 7 6 13, 13.5 अन्य दो का और 2 का 4 का हो गया। 6 का यहां है, 4 का यहां है, तो आप निकाल लो 22.50 में से 13.50 घटा लोगे तो 13 9 22 होता है। 13 9 22, तो अन्य जो दो आए हैं उसका जोड़ 9 है, तो औसत निकालेंगे तो जोड़ बटे 2 4.5 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 4.5 आएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी नहीं है, ये बी वाला है। क्या है? बी वाला है। दोनों का जोड़ 9 आया था और औसत निकालना है, 2 से भाग कर देना, कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 बेचने पर, उस कीमत के 2/3, अगर मान लो एसपी था, अब एसपी का अगर 2/3 बेचते हैं तो व्यक्ति को 10 की हानि, यानी ये 90% में बिका है। कितने बिका है? 90। यहां से काट देंगे 45, 45 तिया 135, यानी एसपी 135% आ रहा है। और आपको पता है सीपी 100 होता है, तो अगर सीपी 100 है और एसपी आपका 135 है, तो इसका मतलब है कि 35% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है मेरे भाई? 35% का लाभ हुआ है। यहां पे भी ऑप्शन में है। ठीक है, देखो 90% की वैल्यू एसपी का 2/3 है, तो आप एसपी निकाल लो, 135% आ रहा है, यानी 35% एक्स्ट्रा आ रहा है। जितना एसपी ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा सीपी से। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका सवाल है, समांतर श्रृंखला का 21वां पद बताना है। फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मतलब पहला पद 26 लिख देते हैं, और प्लस 21 पद है तो 21 से 1 जाएगा तो 20 बचेगा, और डी मतलब दूसरे से पहले का अंतर -6 का है। कितने का है? -6 का है। तो मेरे भाई यहां पे कर देंगे 26 और यहां पे कर देंगे 20 छक्का 120। अगर 26 घटता तो 100 बचता, अगर 126 में से 26 घटता तो 100 बचता ना, लेकिन 120 से घट रहा है तो मतलब -94 बचेगा। क्या बचेगा? -94 मेरे भाई यहां पे है, बी ऑप्शन में है। ये समांतर श्रृंखला का एनवां पद निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का था, बढ़िया कैलकुलेशन था इसमें। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1386 हेक्टेयर है, और उसने नीचे दिया था कि 1 हेक्टेयर बराबर, देखो यहां सवाल में उसने दिया है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, ये दिया उसने। तो आप एक काम करो, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, और इसकी वैल्यू 1386 गुना, दशमलव लगाए ना, लगा देते हैं, 10,000, ये आपका वर्ग मीटर आएगा। अब इसमें अगर आप पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे r² बराबर, ये हो जाएगा 138600। अब अगर यहां से आप r² का मान निकालोगे तो 1386
00 गुणे 7 और बटे 22, यहां से आपको आर स्क्वायर का मान निकल के आएगा मेरे भाई। अब कैसे इसको काटते हैं, क्या 11 से कटेगा, 8 1 9 और 6 3 9, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 00। अब फिर 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6, 6300 गुणे 7 आया, 6300 गुणे 7। अब आर स्क्वायर बराबर 6300 गुणे 7 है, तो आर का मान मेरे भाई क्या होगा, 6300 को लिख सकते हैं 7 9 63, 7 गुणे 900 लिख सकते हैं, तो 7 तो हो जाएगा वर्गमूल में और 900 का हो जाएगा 30, यानी आर का मान आ जाएगा 210। कितना आएगा, आर का मान मेरे भाई 210 आ गया। अब पूछा है 3.2 रुपया प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या आएगी, बाड़ लगाने की लागत क्या आएगी, तो परिमाप परिध पे लगता है 2 पाई आर गुणे 3.2 बराबर ये लागत आएगी, ये लागत आएगी। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, यहां से वैल्यू पुट करेंगे मेरे भाई, 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर का मान कितना, यहां से 210 और गुणे 3.2 से ये आपका 0.0 हट जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44, तिया 132, 132 गुणे 32, 2 दूनी 4, किसी के लास्ट में अगर 4 है तो वही आपका आंसर है। देख लेते इसका आंसर क्या दिया जा रहा है, हल करना पड़ेगा इसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 1 कम 3, 4 6 6 12, 9 2 11, 1 12, 3 1 4, 42 24, ये आपको लगेगा आंसर। अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती ना हुई है तो फिर ये आपका आंसर है। लगाने का तरीका एकदम सेम है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन एक बार आप लोग जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, 25 मीटर भुजा है, वर्गाकार मैदान है, तो 4 भुजा होगी इसकी और चारों बराबर होगी, तो 25 25 25 25 यानी 100 मीटर उसको दूरी तय करनी है। चाल क्या है, चाल आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको 18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड चेंज करो, 9 दूनी 18, 2 ऊपर गया 20, 20 दूनी 40, 40 सेकंड लगेगा। समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 40 सेकंड। एकदम आसान हलवा सवाल है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका वर्क एंड टाइम का सवाल है। देखो क्या कर रहा है, 4 लड़के और 6 लड़कियां, ऐसे लिखेंगे 4 बॉयज धन 6 गर्ल्स किसी काम को 10 दिन में करते हैं, गुणे 10 बराबर 6 लड़के 6 बॉयज और 4 गर्ल्स कई दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, ठीक है। 4 से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, यहां से लगाएंगे 5 चौक 20, 6 चौक 24, 4 भी 5 चौक 20, 6 चौक 24, 4 भी आया, 5 छक 30 और 4 चौक के 16, 16 4 20, 10 30, 14 भी 14 जी, 5 छक 30 और 16, 16 4 20, 10 30, ठीक है। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 भी और बराबर 7 जी, यहां से बी रेशियो जी का मान आ जाएगा 7:2, 7:2। क्लियर है ना, किसी एक में रख के हम टोटल काम निकाल सकते हैं। यहां रखेंगे तो बी का मान 4, तो 7 चौक 28, यहां रख रहे हैं देखो 28 और प्लस 6 दूनी 12 और गुणे 10, ये टोटल काम हो गया। किससे करवाना है, 4 लड़के और 2 लड़कियों से, तो 4 लड़के मतलब 4 सत्ते 28 और धन 2 लड़कियां मतलब 2 दूनी 4, 28 4 32, यानी 32 से ये कराना है, 32 से ये कराना है। तो प्यारे बच्चों यहां से 28 2 30 10 40, 400/32, 400/32 कितनी बार कटेगा,
8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 50, फिर 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 25/2। यहां पे आपको चौथे ऑप्शन में दिखेगा 25/2, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं, ये आपका आयत हिस्टोग्राम में बार ग्राफ है, आधार पे प्रश्नों का उत्तर देना है। आंकड़े एकदम स्पष्ट ऊपर लिखे गए हैं। कह क्या रहा है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 5 और 6 जोड़ लेते हैं, 5 मतलब 70 और 6 मतलब 55, तो 70, 55, 125। अब किसके जोड़ने पर 125 आएगा, यहां देख लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 2 और 7 का। 2 और 7 मतलब 45 और 7 मतलब 80, 80, 40, 120, 125, यही आपका सही है। पहले साल यानी 2002 और 2007 का जो जोड़ा है वो जोड़ा 2005 और 6 के औसत उत्पादन के बराबर है। ये आपका पहला सवाल था, ठीक है, नोट करिए इसको। अगले पे आते हैं। दूसरा क्या करा प्यारे बच्चों, 2001 की तुलना में 8वें मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। एक की तुलना में, एक में कितना था 30, 30 को रखेंगे नीचे, एक में 30 था और 8 में कितना था, 8 में 85 था। 30 से 85 हो गया मेरे भाई, कितना बढ़ा 55, 55 बढ़ा है, डायल 100 करेंगे और ये आंसर आएगा। 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 से ये 11 बार में, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 से ये 50 बार में, तो ये 550/3 आ जाएगा। अब इसको भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 2 बचा, अब 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, यानी ये आपका आएगा सी वाला 183.33, 183.33% प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। पहले सभी का औसत निकालते हैं, तो सभी का निकालने के लिए 30, 45, 65, 50, 70, 55, 80, 85 सबको जोड़ लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 0 हो गया। 4, 3, 7, 6, 13, 5, 18, 2, 20, 7, 27, 3, 30, 2, 32, 8, 40, 8, 48, और ये कितने का है, 3, 3, 6, 2, 8, 8 से भाग करेंगे, औसत आया सबका 60। अब कहां कहां 60 से ज्यादा है, यहां 60 से ज्यादा है, यहां है, यहां है और यहां है, 4 आएगा आंसर ए वाला। 4 वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। देखो इसमें आपको सारे विकल्प चेक करने हैं, हम लास्ट वाला लेके चेक कर रहे हैं, लास्ट वाला लेके चल रहे हैं। 2002 में उत्पादन 45 और 2001 में 30। अगर 30 था, 45 बाद में हो गया तो 15 बढ़ा, किससे बढ़ा, 30 से, और डायल 100, 15 दूनी 30 और 50 दूनी 100। अब मुझे लगता है किसी भी वर्ष में 50% तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अगर और भी चेक करना है तो ऐसे 5 वाला लेके चेक करोगे तो 5 में लोगे आप 70 और 5 के पहले कितना था 50। अगर 50 के सापेक्ष 70 हुआ है तो 20 बढ़ा है ना, तो इसका मतलब 40% है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 7 और 6 का लेंगे, 7 में 80 और ये 55, तब भी नहीं होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको यही आंसर लगा देना है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। सबसे अधिक उत्पादन प्रतिशत वृद्धि जो है डी वाले में हुआ 2002 में, ठीक है। अगले में आते हैं। 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। 3 से 4, 3 में 65 और 4 में 50। 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत से गिरावट, हाँ गिरावट ही आई है। 3 में 65, 4 में 50, तो कितना कम हुआ, 15 कम हुआ ना, 15 कम हुआ है 65 से, और डायल 100,
5 से काटेंगे 13 पच्चे 65, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 300/13 करेंगे मेरे भाई, 300/13 करेंगे, 13 दूनी 26, अब बचा 4, 13 तिया 39, 23 10 हाँ 23%, लगभग 23 अनुमानित का है ना, हाँ तो लगभग 23%। क्लियर है। चलिए अगले पे देखते हैं। ये आपका सरल करना है, तो पहले डिवीजन 36 तिया 108, 3 आया, 3/4 हो जाएगा, प्लस 2/5 गुना 4 तिया 12, 13/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका 3/4 प्लस 13/10 हो जाएगा, एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 5 तिया 15, 10 दूना 20, दूना 26, और ये आपका 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41/20, 41/20 का मतलब 20 दूना 40 और 41/20, ये आपका जय माता दी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो आपका ये जो पहले शिफ्ट का था 17 फरवरी का, वो आपके सारे मैथ के क्वेश्चन एनालिसिस किए गए हैं। आप इसी बेस पे आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। इससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा ही आएगा पेपर का, तो आपको तैयारी आपको अच्छे से करनी है। अगली क्लास में हम लोग 17 के सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।